नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। रविवार को रोड नाली का निरीक्षण करने जुगसलाई नगर परिषद के कनीय अभियंता मोहम्मद जलालुद्दीन पूरे झुक गए। नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, जहां भ्रमण करने के दौरान पुराने बस्ती में एक बिना लाइसेंस नंबर को पानी का कनेक्शन करते उन्होंने देखा। उन्हें पता चला कि परवेज अख्तर उर्फ भोला द्वारा अवैध कनेक्शन करवाया जा रहा है। जैसे ही कनीय अभियंता मोहम्मद जलालुद्दीन ने परवेज अख्तर उर्फ भोला को फोन के माध्यम से बुलाया तो आते साथ ही उन्होंने कनीय अभियंता पर हमला कर दिया। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं किसी तरह जान बचाकर भागे कनीय अभियंता ने जुगसलाई थाने में परवेज अख्तर उर्फ भोला और मोहम्मद अकरम पर सरकारी काम में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने पर मारपीट करने व अवैध कनेक्शन लेने संबंध में लिखित शिकायत दर्ज की और स्थानीय थाने से मांग की कि जल्द से जल्द उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो हमको सूचना मिला कि पंछी मोहल्ला पुरानी बस्ती में कुछ कनेक्शन है, तो हम फील्ड, मेरा आदत है कि डेली हम फील्ड घूमते हैं, संडे को भी घूमते हैं और संडे का मेरा फील्ड में नाली रोड का काम चला तो हम देखने गए। तो हमने देखा कि जब पंछी मोहल्ला घुसा तो हम देखा कि कोई रास्ता काट करके पाइपलाइन से कनेक्शन दे रहा। तो हम बुलाए कि कौन घर ये कनेक्शन दे रहा, तो आया, बोला कि हम ये कनेक्शन ले रहे हैं। तो बोला कि किसके जरिए, आप फिर रसीद दिखाइए। तो फिर वो रसीद दिखा नहीं पाया। बोला कि परवेज अख्तर उर्फ भोला से हम ये कनेक्शन करवा रहे हैं। वो बोला कि हम प्लम्बर हैं, हम आपका कनेक्शन कर देंगे। तो फिर हम उससे नंबर लेके परवेज अख्तर उर्फ भोला को नंबर लिए, उससे बुलाए कि आप आइए और रसीद आप दिखाइए कि ये रसीद दिखाए और आप रजिस्टर प्लम्बर है कि नहीं है, आप वो कागज़ लेके आइए। तो वो बोला ठीक है हम आते हैं। 5 मिनट में आया। फिर वो 3-4 गो लड़का भी उसके साथ आया। उसके बाद वो गाड़ी से उतरा और बदतमीजी करना शुरू कर दिया, दुर्व्यवहार किया। ठीक है, थप्पड़ उठाया, थप्पड़ से मारा भी हमको, यहाँ इधर मारा उसका। और वो था अकरम जो प्लम्बरिंग का वो काम कर रहा था, साइड में उसका आदमी था, वो भी हमसे दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी किया, गाली गलौज किया। परवेज अख्तर भी हमसे गाली गलौज किया और धमकी दिया कि अगर आप जुगसलाई नगर परिषद में अगर नज़र आ गए तो आपको जीना हराम कर देंगे। जान से मारने का धमकी दे दिए कि अगर आप हमसे मेरे खिलाफ अगर कंप्लेन करिएगा तो हम आपको कहीं चलने नहीं देंगे, जुगसलाई में कहीं घूमने नहीं देंगे। आपने थाना में शिकायत कर दी? थाना में हम शिकायत कर दिए। बड़ा बाबू को हम अपना एप्लीकेशन दे दिए एफआईआर करने के लिए, और अपना जो भी घटना स्थल में जो भी घटना घटी उसके लिए हम बड़ा बाबू क्या मांग करते हैं आप लोग? अब हम चाह रहे हैं कि उस पर सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी अधिकारी कर्मचारी के स्टाफ के साथ बदतमीजी, दुर्व्यवहार, मारपीट जो किया है, और प्लस में वो अवैध कनेक्शन कर रहा था, वो एक रजिस्टर प्लम्बर नहीं है, उससे संबंधित जो भी नियमतः कार्रवाई की जाए वो किया जाए जल्दी से जल्दी। हम ये मांग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी, जुगसलाई नगर परिषद में कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत है पिछले 2 सालों से। कोरोना की पहले लहर के कारण लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया था। धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू ही हुआ था कि दूसरी लहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कई ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण के खतरे को देखते हुए यात्रियों की संख्या शून्य हो गई है। ऐसे में रेल यात्रियों पर निर्भर करने वाले कुलियों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। वहीं विशेष एंड ब्लेसिंग एनजीओ के द्वारा स्टेशन के लगभग 25 कुलियों के खाद्य सामग्री का वितरण किया गया ताकि उन्हें राहत प्रदान किया जा सके। वहीं एनजीओ की टीम लीडर ने कहा कि एनजीओ का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इस उद्देश्य से कुलियों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया गया। विशेष एंड ब्लेसिंग्स द्वारा आज हम लोग ये राहत सामग्री बंटवाए, और पिछले साल भी इसी तरह तब से लेकर अभी तक इस लॉकडाउन में भी हम ऐसे कई ज़रूरतमंदों के बीच में राहत सामग्री भेजे। आज किनके बीच बातें हैं? आज हम लोग टाटा स्टेशन के कुलियों के बीच में राहत सामग्री का वितरण किया। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यही है कि कोई भी इस लॉकडाउन में किसी भी तरीके से भूखे ना मरे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। क्या वो संस्था के? हम संस्था के टीम लीडर हैं झारखंड। ये जमशेदपुर में काम कर रहे विशेष एंड ब्लेसिंग्स जो एनजीओ है, उन्होंने स्टेशन पर काम कर रहे सभी पोर्टर जो कुली हैं, कुल मिलाकर टोटल 25 लोगों को उन्होंने राशन उपलब्ध कराया है। जैसा कि आप लोग को जान रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का भी फुटफॉल कम हो रहा है, तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ी मदद है इस एनजीओ की तरफ से। जमशेदपुर में लॉकडाउन के कारण किन्नर समाज को गहरी आर्थिक संकट से जूझ रही है। इनकी स्थिति ऐसी आ गई कि अब एक भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा अब इन्हें मदद किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे परिस्थिति आई है और जैसे चल रही थी, अभी सबका काम धंधा सब कुछ बंद है, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। कुछ हमारी बहनें, मैं भी खुद रोड सिग्नल पे जा रही थी, लेकिन अभी तो वहाँ भी देना बंद कर दिए। लोग के इनकम नहीं तो देंगे क्या? कोविड-19 दुनिया को इतना तबाह मचा दिया, सभी के लिए बहुत दिक्कत है और हम लोग तो उसमें जी रहे हैं, जूझ रहे हैं आगे की समस्या के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग, आप लोग का जो भी ट्रस्ट आ रहे हैं, इसी तरह से हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे सभी बहनों का पेट जैसे चल रहा है। कुछ दिन पहले कुछ हादसा ऐसा हो गया कि हमारे बीच में वो बच्ची रह ही रही, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे बीच क्या कम हो। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी, सॉरी। ठीक है। आज आप लोग इनको कहाँ पर आज अन्नदान लेने के लिए आए हैं? आज हम लोग साई सेवा मंच की ओर से टोटल ग्रुप आए हुए हैं हमारे ग्रुप कॉलोनी गेट के सामने, जो हमारे बहन लोग यहाँ रहते हैं, उनको कोरोना काल में थोड़ा मदद करने के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ तो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, मगर साई सेवा मंच की ओर से जितना थोड़ा हम लोग सके हैं उतना हम लोग उनको दे रहे हैं और हम लोग का मन में संतुष्टि है। इसी तरह साई सेवा मंच हर क्षेत्र में, हर जगह में सबको कुछ ना कुछ हम लोग दे रहे हैं और सबको तो भरपूर हम लोग नहीं कर सकते, मगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जितना जल्द हो कोरोना चला जाए, सभी को अच्छा रखे, सभी को सही रखे, सबको अच्छा से ढंग से सबको रोजगार मिले, पेट भरे, यही कामने के साथ हम लोग आज आए हैं। क्या नाम आपका? अल्पना बोस, केंद्र अध्यक्ष, साई सेवा मंच। पिछले दिनों 111 अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच टीम गई थी, जहां अस्पताल के डॉक्टर ओपी आनंद और टीम के बीच मतभेद हो गया था, जिसको लेकर ओपी आनंद ने जांच करने आई टीम और स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता के खिलाफ अपशब्द कह दिए थे, जिसके बाद दोबारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम गठित कर अस्पताल संचालन से संबंधित कागजातों की जांच की गई, जिसमें कई खामियां पाए जाने पर जिक्र करते हुए अस्पताल पर कार्रवाई करने की बातें कही गई, जिसको लेकर पोटका के ग्रामीणों ने डॉक्टर आनंद के समर्थन में आगे आए। दिशा दिशुम सोहराय कमेटी ने रसुनचुपा ग्राम में एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगर स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता के द्वारा अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए बंद कराया जाता है तो ग्रामीण आंदोलन पर उतर आएंगे। ससोदर हंसदा दिशा दिशुम सोहराय का पंचायत कमेटी की ओर से अध्यक्ष भी हूँ और ग्राम प्रधान भी हूँ। देखिए, हमारा ओपी आनंद का ऊपर में जो कुछ भी, हम तो इतना सीधा बोलेंगे, वंदना गुप्ता झूठ मूठ का इसको इल्ज़ाम थोप रहे हैं, बहुत गलत है। और ओपी आनंद इतना अच्छा आदमी है जो न कि क्या बोलेंगे, ये जो मेरा 2-3 पंचायत रसुनचुपा, हिसड़ा, चकड़ी, टंगरान, ये सब 4-5 पंचायत का आदमी, खाली प्रधान अगर कुछ अनुशंसा कर देता है तो फिर भी इलाज कर देते हैं, और कोई जो पैसा वाला भी पार्टी भी जाता है तब पर भी उसको पैसा नहीं होता है, पैसा भी माफ़ कर देते हैं। इतना एक गरीब के लिए इतना काम किए हैं, ये तो ऊपर वाला जाने और मेरा डॉक्टर साहब जाने। जो न कि जिनका मेडिकल बुक है वो सब भी मेरा यहाँ डॉक्टर साहब का यहाँ इलाज कराए, जो न कि 10-20-25 हज़ार रुपया लगता है, उसमें 5-6 हज़ार रुपये में कर दिए हैं डॉक्टर साहब। ये मेरा आँख का सामने हम खुद भर्ती किए, बोला भाई आपका इतना अच्छा आता है, चलिए, मतलब बहुत अच्छा बात है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत सालगाजोड़ी काली मंदिर के निकट शमशान घाट काली मंदिर कमेटी का जीर्णोद्धार किया गया। शमशान घाट के बन जाने से शहर के अन्य 2 शमशान घाटों पर दबाव कम पड़ेगा, शहरवासियों को काफी राहत प्रदान होगी। वर्षों पुराने शमशान घाट की देखभाल स्थानीय ग्रामीण करते थे, जिसमें मंदिर के पुजारी का एक बहुत बड़ा योगदान है। पुजारी काफी वृद्ध हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेदारी को शमशान घाट काली मंदिर कमेटी ने अपने ऊपर लिया है। स्थानीय लोगों ने शमशान घाट का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लेते हुए ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट द्वारा ही शमशान घाट का संचालन किया जाएगा। ये सालगाजोड़ी शमशान घाट है, बहुत पुराना है, आज से नहीं कई वर्षों से पुराना। इसमें जितना हम लोग को ग्रामीण का बुजुर्ग जो है उन लोग के द्वारा इसको देखभाल किया जाता था, और मंदिर में जो बाबा है उसका द्वारा सब देखभाल करता था। और उसमें बाबा का भी जो उम्र है बहुत ज़्यादा हो गई, 97 चल रहा है, जिसके चलते बाबा उतना कर नहीं पा रहा है। इस
इसमें हम लोग आगे आके बाबा का साथ दे के हम लोग इसको रजिस्टर किए, ट्रस्ट बनाए, हम लोग बना के अभी अच्छा से ढंग से हम लोग भी काम कर रहे हैं। और अभी डेड बॉडी जलाने के लिए भी स्टैंड हम लोग बनाए हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग को और आगे चल के किसी को अगल बगल ग्रामीण को दिक्कत नहीं होगा, और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। फ़ायदा पहुँचेगा। सबसे पहले तो हम लोग को जो ग्रामीण क्षेत्र जो छटा हुआ जो है, सबसे ज़्यादा इन लोग को फ़ायदा मिलेगा। जैसे परसुड़ी है आपका, अगल बगल इनकी राहगढ़ा, गादरा, गोविंदपुर, जेमको, लोको, हाँ बहुत सारे एरिया को अगल बगल जो है फ़ायदा मिलेगा। बताइए। हाँ, पहले तो अभी सोच रहे हम लोग एक नया आधुनिक टाइप का जलने वाला मशीन आया है, वो 100 किलो लकड़ी में वो चल जाता है, और 1.25 घंटा से 1 घंटा के अंदर में वो क्या है ना, प्योर मतलब शुद्ध में जलेगा, ठीक है ना। एक दूसरे पर डेड बॉडी उसमें टकराएगा नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक में होता क्या, एक दूसरे डेड बॉडी हमेशा नीचे ऊपर मिलते रहता है, तो यहाँ पर शुद्ध मिलेगा। तो कोशिश करें हम लोग शुद्ध वालों को पहले चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक वाला करेंगे, देखते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये वाला चालू करेंगे। अभी क्या क्या चालू किया आपने यहाँ पे? अभी हम लोग स्टैंड बनाया है उसको डेड बॉडी जलाने के लिए, और दफनाने के भी यहाँ पर में जगह बनाए हैं। यहाँ पर में तालाब भी है, उसको संशोधन कर रहे हैं हम लोग। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप गुहा। इधर प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद सुंदरनगर थाना अंतर्गत कृष्ण ढाबा में संचालक द्वारा ग्राहकों को भोजन परोसा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने छापेमारी कर कार्रवाई की। ये देखिए, लॉकडाउन की गाइडलाइन सरकार की निकली है। कोई भी होटल जो एनएच का छोड़ करके या जीटी रोड का छोड़ करके कोई ढाबा है ना, ये लोग केवल ढाबा लिख देता है, और सुंदरनगर में पड़ता है PWD का पर्च है। ये और खालसा दोनों का शिकायत मिला है कि ये लोग खोल करके खाना खिलाते हैं और वो बैठा के खिलाते हैं, जबकि 2 बजे के बाद तो किसी परिस्थिति में बैठने को नहीं है। ऐसे भी जितने भी ढाबा, होटल, ये सब जितने भी हैं एनएच का और जीटी रोड का छोड़ करके शेष पे आपको होम डिलीवरी करना है, मतलब टेक होम में है, टेक होम कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन ये लोग बैठा कर यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, ऊपर से मास्क का भी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं रहता है। और इससे कोरोना, आपको पता होगा कि अभी सुंदरनगर, खाता, गीतीलता में और ये साइड में लगातार कोरोना का डिजीज बढ़ते जा रहा है। कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ते जा रहा है, और ऐसे परिस्थिति में बहुत ही खतरे से खाली नहीं, इस तरह से बैठा कर खिलाना ये लॉकडाउन का पूरा खुला उल्लंघन है। इसी को देखते हम लोग इस दुकान को सील कर दें। खालसा को भी, खालसा में क्योंकि कोई भी आदमी भेटाया नहीं, अगर कोई भेटाएगा तो उसका भी रैंडम लगातार चेकिंग होगा। अगर बीच में अगर कभी भी खोलता है और इस तरह से बैठा के खिलाता है तो उसके ऊपर भी सेम कार्रवाई करूँगा जो कार्रवाई इस पर किया, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में इस तरह से बैठा के खिलाने का नहीं है। खालसा में सर बार सूचना हम लोग को भी प्राप्त हुआ है कि बैठा के दारू पिलाता है। आज दारू में सर्च किए, कहीं दारू मिला नहीं। अगर थोड़ा सा भी एक बूंद भी मिलेगा तो उसको साला जेल में सोच के रखेंगे। सर, ये जैसा अभी कृष्णा ढाबा पे आप लोग ना आए, तो यहाँ पे कुछ आदमी जो शराब के नशे में थे, इस पे क्या कहोगे? शराब था नहीं, कहीं दूसरे जगह सब चीज़ से आया था, तो ऐसे परिस्थिति में अभी तो दुकान सील कर दिया, इसके ऊपर FIR भी करेंगे। शौकत पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद अगर ऐसा है तो इस पर क्या जवाब देता है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर FIR भी करेंगे। जमशेदपुर में समाजसेवी राजेश अग्रवाल के द्वारा कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके चिकित्सक कृष्ण कुमार अग्रवाल को अनोखे रूप से श्रद्धांजलि दी, जहां उनके द्वारा घूम कर आम जनमानस के बीच N95 मास्क वितरित करते हुए लोगों को जागरूक किया। मैं आज डॉक्टर के अग्रवाल जी को, मतलब मैं बहुत दुखी था जब से गए हैं, और मैं इनका एक पुष्पांजलि मैं देना चाह रहा था, मैंने आज पुष्पांजलि दी है इनको। क्या मतलब कैसे दिमाग में आया? मैं पिछले साल कोविड जब से हुआ तब से लॉकडाउन में 3 महीना हम लोग घर ही में थे, घर में थे, रोज़ इनका वीडियो देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था, सुन के अपने पर आजमाते थे, और आज भी आजमा रहा हूँ। और ताकि देखते हो कि पूरे विश्व के अंदर में करोड़ों लोगों ने इनसे इंस्पायर किया। इनको एक पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्मश्री डॉक्टर हैं, और वर्ल्ड के अंदर सिंगल पीस डॉक्टर हैं जो पिछले 15 साल से बिना पैसा लिए लोगों को जब एक फ़ोन में फ़ोन उठाते थे। मेरी कितनी बार इनसे बात हुई है, कितनी बार प्रॉब्लम के बारे में पूछे, तुरंत इनका बताते हैं ऐसा करो बेटा, ये खा लो, ऐसे करो ठीक हो जाओगे, वॉकिंग करो ठीक हो जाओगे। काफ़ी इंस्पायर होके एक परिवार का गार्जियन हमने उनको मान लिया। मतलब काफ़ी दुखी हुए हैं इनकी, बहुत दुखी हुए। हमारे परिवार में ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के एक सदस्य चले गए।
सरायकेला खरसावां जिले के बीरीगोड़ा स्थित जामली में 24 मई को दलमा पहाड़ पर होने सेंद्रा को लेकर दलमा वन देवी की पूजा अर्चना की गई। रविवार को दलमा बुरु सेंद्रा दीश्वर समिति के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने जामली में शिकार करने के पहले पुजारी के द्वारा दलमा वन देवी की पूजा अर्चना की गई तथा बकरी व मुर्गी की बलि भी दी गई। ढोल नगाड़ा के साथ लोगों ने आनंद मनाया तथा शस्त्रों की भी पूजा अर्चना की गई। 24 मई की अहले सुबह लोग शिकार करने दलमा में प्रवेश करेंगे तथा देर शाम लौटेंगे।